नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। देश के अग्रणी उद्योगपति गौतम अदानी की कंपनी अदानी कॉरपोरेशन अब अमरावती में भी अपना कारखाना लगाने जा रही है। अदानी ग्रुप ने अमरावती से 20 किलोमीटर दूर मालखेड़ में अपना सीमेंट कारखाना लगाने हेतु 100 एकड़ जमीन खरीदी है। जमीन का यह सौदा हाल फिलहाल ही पूरा हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आई है और इस समय जमीन के चारों ओर वॉल कंपाउंड बनाने का काम चल रहा है, जहाँ पर आगामी 3 वर्ष के भीतर सीमेंट कारखाना बनकर तैयार किया जाएगा। इस कारखाने में बाहर से कच्चा माल लाकर सीमेंट तैयार करते हुए उसकी पैकेजिंग की जाएगी और फिर यहाँ से देश भर में सीमेंट बोरियों की सप्लाई की जाएगी। अदानी ग्रुप को मालखेड़ में 100 एकड़ जमीन दिलाने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर निरंजन चौहान ने इसकी जानकारी खास तौर पर अमरावती मंडल को देते हुए बताया कि 100 एकड़ जमीन का यह सौदा 30 से 35 करोड़ रुपए के बीच हुआ है और अदानी ग्रुप ने मालखेड़ के पास यह जमीन इस बात को ध्यान में रखते हुए खरीदी है कि यहाँ से मुंबई हावड़ा की मेन लाइन गुजरती है और इस जमीन से रेलवे स्टेशन की दूरी महज 1 से 1.5 किलोमीटर है, जहाँ पर कच्चे माल को लाने और पक्के माल को बाहर भेजने के लिए मालगाड़ी के रैक उपलब्ध रहेंगे। कल अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत 480 स्थानों पर सार्वजनिक होली जलाई जाएगी, वहीं 1766 स्थानों पर निजी तौर पर होली का दहन किया जाएगा। ऐसी जानकारी शहर पुलिस द्वारा दी गई है। साथ ही बताया गया है कि 13 व 14 मार्च को होली व धूली वंदन पर्व के मद्देनजर शहर के सभी 10 पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चप्पे चप्पे पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया जाएगा। साथ ही शहर के सभी उड़ान पुलों को हर तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखते हुए सड़कों पर शराब पीकर हंगामा मचाने वाले अथवा किसी भी तरह से हुड़दंग या उत्पात करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए चेन्नई सेंट्रल से जालोर होते हुए बाड़मेर स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन शुरू की गई है। यह ट्रेन चेन्नई से प्रत्येक रविवार को दोपहर 3:30 बजे प्रस्थान करेगी, जो बुधवार रात 9 बजे बाड़मेर पहुंचेगी। इस ट्रेन को बडनेरा, अकोला, शेगांव में स्टॉपेज दिए गए हैं। स्थानीय रेल अधिकारियों को अब तक इस ट्रेन के बारे में अधिकृत सूचना नहीं मिली है, परंतु लंबी दूरी वाली यह स्पेशल गाड़ी शुरू हो रही है, ऐसी जानकारी रेल विभाग के सूत्रों से पता चली है। मंगलवार की शाम विदर्भ क्षेत्र के खगोल प्रेमियों के लिए विशेष साबित हुई, जब विदर्भवासियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को खुली आंखों से देखने का मौका मिला, जिसमें इस समय मूलतः भारतीय रहने वाली अमेरिकी विशेषज्ञ व अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स भी सवार है, जो विगत लंबे समय से कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते अपने साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में ही अटकी हुई है। आज बुधवार 12 मार्च से ही अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से धरती पर वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में यह संभवतः अंतिम मौका था जब सुनीता विलियम्स विदर्भ क्षेत्र के आसमान से होकर गुजरी। अमरावती जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा की माताजी तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा की सासू मां श्रीमती राजेंद्र कौर का आज दोपहर 3 बजे के आसपास मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया। विगत कुछ समय से कैंसर पीड़ित राजेंद्र कौर का मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां पर आज दोपहर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद श्रीमती राजेंद्र कौर का पार्थिव अस्पताल से उनके गोरेगांव स्थित निवास स्थान पर ले जाया गया, जहाँ शाम 4:30 से 5 बजे तक उनके पार्थिव को अंतिम दर्शन हेतु रखा गया और शाम 5 बजे अंतिम यात्रा निकालते हुए उनके पार्थिव पर गोरेगांव हिंदू स्मशान भूमि में अंतिम संस्कार किए गए। राज्य विधानमंडल के जारी बजट सत्र में डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा रखे गए बजट का स्वागत करते हुए अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने इस शानदार बजट हेतु डिप्टी सीएम अजित पवार व महायुति सरकार का अभिनंदन करने के साथ ही सरकार से अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास पर ध्यान देने की मांग की और सरकार के सामने कई पूरक मांगे भी रखी। इस समय विधायक सुलभा खोड़के का कहना रहा कि अमरावती क्षेत्र का औद्योगिक विकास करने तथा अमरावती शहर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए शहर का सौंदर्यीकरण करने हेतु कुछ मुद्दों की ओर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। नवीन पॉलिसी तयार करून इतर राज्यामध्ये जी पॉलिसी आहे त्याच्यापेक्षा जास्त सुविधा त्या ठिकाणी आपण जर निर्माण केल्या तर निश्चितच अमरावतीमध्ये हे टेक्सटाईल पार्क सुद्धा या ठिकाणी येऊ शकेल आणि कंपनी सुद्धा या ठिकाणी येऊ शकेल अशी मला या ठिकाणी विनंती आहे। त्यासोबतच इतर राज्यामध्ये वीज असेल, पाणी असेल, त्यासोबत जीएसटी असेल, कामगाराचे प्रश्न असेल, ज्या काही सुविधा त्यांना दिल्या जाते त्याच्यापेक्षा जास्त सुविधा या पॉलिसीमध्ये आपण जर निर्माण केल्या तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आमच्या अमरावतीचा मेगा टेक्सटाईल पार्क हा चालू होईल। म्हणून यासाठी या ठिकाणी शासनाने सन्माननीय दादांना मी या ठिकाणी विनंती करते की अमरावती शहरातील टेक्सटाईल पार्क हा जो चालू करायचा असेल त्या संदर्भात नवीन पॉलिसी तयार केल्यानंतरच हा टेक्सटाईल पार्क चालू होईल आणि आमच्या अमरावती शहरामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होईल असं या ठिकाणी मी विनंती करते। आणि या संदर्भात सुद्धा शासन या ठिकाणी सन्माननीय दादांनी मीटिंग घ्यावी आणि त्या ठिकाणी या टेक्सटाईल पार्क लवकरात लवकर कसा चालू होईल, कंपनी आमच्या अमरावती शहरामध्ये कसे येईल यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा आणि मीटिंग लावावी अशी या ठिकाणी विनंती करते। बोध गया के महाविहार का नियंत्रण व व्यवस्थापन बौद्धों के कब्जे में देने बाबत कानून में बदलाव करने की मांग को लेकर आज भारतीय बौद्ध महासभा की स्थानीय इकाई द्वारा इरविन चौराहे से जिलाधीश कार्यालय तक भव्य मोर्चा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों अनुयायी शामिल हुए। जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा पहुंचने के बाद जिलाधीश सौरभ कटियार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
इस समय रमजान माह चल रहा है, जिसके चलते जमील कॉलोनी के बाजार में शाम होते ही भारी भीड़ रहती है, जिसमें महिलाओं और छोटे बच्चों का बड़ी संख्या में समावेश रहता है। ऐसे में बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त करने की मांग अलीम पटेल द्वारा पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को सौंपे ज्ञापन में की गई है। राष्ट्रीय बजरंग दल के काटकुम अध्यक्ष प्रदीप मुंडे द्वारा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि कुपोषण तथा माता व बाल मृत्यु की समस्या से जूझते आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने हेतु यद्यपि सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन चिखलदरा तहसील अंतर्गत काटकुम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा विगत 2 वर्षों से क्षेत्र के आदिवासियों तथा गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जाँच हेतु कोई कैंप आयोजित नहीं किया गया और बिना कैंप लिए ही इससे संबंधित बिलों का भुगतान जारी किया गया। इसके अलावा भी काटकुम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तमाम तरह की गड़बड़ी चल रही है। शिक्षक बैंक के जिन संचालकों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया गया है, उन संचालकों को बर्खास्त किए जाने की मांग शिक्षक बैंक विकास आघाड़ी द्वारा की गई। अपनी इस मांग को लेकर शिक्षक बैंक विकास आघाड़ी द्वारा विभागीय सह निबंधक कार्यालय के सामने मंगलवार को धरना आंदोलन भी किया गया। मोर्शी नगर परिषद कार्यालय के सामने कड़ी धूप में जारी अन्न त्याग आंदोलन को 3 दिन हो गए। इस आंदोलन को सर्वदलीय नेताओं व कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है। अगले 24 घंटे के भीतर प्रशासन की तरफ से कोई हल नहीं निकलने पर शिवसेना उपाठा के तहसील प्रमुख व पूर्व पार्षद रविंद्र गुल्हाने के नेतृत्व में चक्का जाम आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। अमरावती जिले की 4 तहसील में 5611 जन्म प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार द्वारा दिए जाने से इस बारे में अब निवासी उप जिलाधीश अनिल भटकर ने राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। साथ ही जिलाधीश द्वारा जन्म प्रमाण पत्रों की जांच के विषय में नियुक्त एसडीओ की 1 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन तथा संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के रिसर्च व इंक्यूबेशन फाउंडेशन के बीच उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सामंजस्य अनुबंध हुआ। इससे स्टार्टअप के लिए औद्योगिक मार्गदर्शन व सुविधाएं उपलब्ध करवाने का उल्लेख मुख्य रूप से करार में है। पश्चिम विदर्भ में गर्मी के मौसम ने अपनी आहट दे दी है, जब बुधवार को अमरावती व अकोला का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को लांघ गया, जिससे होली की तैयारी में लगे लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ा। वहीं आज के तापमान ने आने वाले दिनों में पड़ने वाली धूप का जोरदार ट्रेलर भी दिखा दिया। नौसारी रोड के रेखा कॉलोनी स्थित अवनीश वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा स्थापित विशेष बच्चों की डेवलपमेंट सेंटर का लोकार्पण किया गया। इस समय पूर्व विधायक बच्चू खड़ू व पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने इस डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन करते हुए इसे विशेष बच्चों की सेवा हेतु लोकार्पित किया। बिहार पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित अध्ययन फॉरेन टूर में इस बार 83 छात्र छात्राएं आगामी शनिवार 15 मार्च को दुबई हेतु प्रस्थान करेंगे। 7 दिन के टूर में दुबई की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, आईटी व ऑटोमोबाइल की अग्रणी कंपनी और उद्योगों को भेंट देंगे। सिपना अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय के नेचर क्लब की तरफ से नेशनल लेवल प्रोजेक्ट कंपटीशन इकोथॉन का आयोजन सोमवार 10 मार्च को किया गया था, जिसमें द ग्रास मैन ऑफ इंडिया के रूप में परिचित जीडी मुरतकर प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। एमआईडीसी स्थित रंग रसायन निर्माता जयपुर वाला के कारखाने में बना हर्बल गुलाल पूरे मध्य भारत क्षेत्र में हिट है, जिसे पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्र के कई शहरों में पसंद किया जाता है और बड़ी मात्रा में अमरावती से गुलाल मंगवाकर होली खेलने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। यह जानकारी जयपुर वाला के संचालक वसीम अहमद जयपुर वाला ने आज अमरावती मंडल को दी और बताया कि उनके द्वारा उत्पादित गुलाल मध्य प्रदेश भी भेजा जाता है। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बुंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत आज 12 मार्च को वरुण में मोरेश्वर वानखड़े के जन्म दिवस निमित्त भव्य रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रक्तदान समिति की अध्यक्ष वसुधा बोंडे तथा मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चंदू उर्फ उमेश यावलकर की प्रमुख उपस्थिति में भाजपा के विदर्भ संगठन मंत्री उपेंद्र कोठेकर के हाथों इस शिविर का उद्घाटन किया गया। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। प्रगति राजस्थानी महिला मंडल का पदग्रहण समारोह विगत 10 मार्च को महेश नगर स्थित राजभवन में बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर मालती सिसोदिया व डॉक्टर जागृति शाह की उपस्थिति रही। इस पदग्रहण समारोह में नवनियुक्त अध्यक्ष कल्पना राठी व उनकी टीम ने अपना पदभार संभाला। रामकृष्ण विवेकानंद समिति द्वारा संचालित व विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री शारदा शिशु संस्कार पूर्व प्राथमिक शाला में विगत 8 व 9 मार्च को शाला के नवनिहालु हेतु शानदार वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस 2 दिवसीय स्नेह सम्मेलन का समापन 9 मार्च की शाम पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया गया। शिंदेगुट वाली शिवसेना ने तिथि के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आगामी सोमवार 17 मार्च को मनाने का ऐलान आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में किया, जिसमें पार्टी के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे ने बताया कि 17 मार्च को दोपहर 4 बजे बुधवारा चौक के आजाद हिंद मंडल से शिव जयंती की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष आनंदराव अड़सूल व प्रदेश के जल संपदा मंत्री संजय राठौड़ विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। दरवर्षाप्रमाणे यंदाही अमरावती महानगराच्या वतीने तिथीप्रमाणे शिवजयंतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे। या शिवजयंती आयोजनात 14 विविध प्रकारचे देखावे राहणार आहे। जालना येथील संदल, बाबुळगाव येथील संदल, ढोल पथक, दिंडी,
असे विविध प्रकारचे देखावे याच्यात राहणार आहे। तरी जास्तीत जास्त अमरावतीकर संघाने उपस्थिती दर्शावी ही विनंती मी करतो। माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा मंगलवार 11 मार्च को दोपहर 4 बजे बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अमरावती आइडल माइलस्टोन अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीता मोहपात्रा विशेष तौर पर उपस्थित थी, जिन्होंने अपनी सहज शैली में उपस्थित महिलाओं को बेहतर से बेहतर करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। शहर से सटे राहट गांव में सन 1840 में स्थापित श्री शंकर मंदिर संस्थान में आगामी शनिवार रविवार 15 व 16 मार्च को शिवलिंग प्रांत प्रतिष्ठा, कलश रोहन व धर्म सभा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अमरावती नागपुर हाईवे से सटे पुरातन शिवलिंग के साथ ही राम दरबार व हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। यह जानकारी संस्थान के अध्यक्ष व पूर्व सांसद अनंत गुड़े ने आज दोपहर आयोजित पत्रवार्ता में दी। गेल्या 10 वर्षांमध्ये आम्ही एक तिथं सुंदर भव्य दिव्य 2 एकरात असं मंदिर बांधलं आहे। आपण जाऊन पाहू शकता, अतिशय सुंदर मंदिर झालं आहे। अमरावती जिल्ह्यात एक नाविन्यपूर्ण योजना, नाविन्यपूर्ण पद्धतीनं त्या मंदिराची स्थापना केली आहे। सिद्धेश्वर महादेवाचं मंदिर, प्रभू रामचंद्राचं मंदिर, प्रभू रामचंद्राच्या अतिशय सुंदर मूर्त्या तुम्ही त्या ठिकाणी आणल्या आहे आणि हनुमानाचं मंदिर, असे तिन्ही मंदिर आम्ही त्या ठिकाणी उभारले आहे। आणि त्या सर्व मंदिराचा म्हणजे प्राणप्रतिष्ठा ही 15 आणि 16 तारखेला आहे, मार्चला 15 आणि 16 मार्चला आहे। त्यासाठी आम्ही तुम्हाला सर्वांना विनंती करणार आहोत। विदर्भ दादिश महिला मंडल ने फाल्गुन महोत्सव का आयोजन करते हुए होली के रंग माता के संग का आयोजन किया और फूलों की होली खेली। रंगारी गली स्थित दादिश भवन में फाल्गुन महोत्सव का आयोजन किया गया था। राठीनगर स्थित सरस्वती कॉलोनी के श्री श्री रुक्मिणी आध्यात्मिक संस्कार केंद्र इस्कॉन द्वारा परसों 14 मार्च को श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव का आयोजन विश्वविख्यात कीर्तन सम्राट लोकनाथ स्वामी महाराज के मार्गदर्शन और प्रेरणा से आयोजित किया गया है। शाम 5 बजे श्री श्री गौर निताई की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और नगर संकीर्तन भी होगा, जिसके बाद शाम 6 से 7 बजे तक भजन संध्या होगी। पथरोटी स्थित आर्य समाज मंदिर में बाहर गांव से प्रेमी युगल विवाह करने के लिए पहुंचे थे, जिसके पूर्व ही युवक की पूर्व प्रेमिका ने युवक के साथ अपनी पहले से शादी होने की बात कहकर प्रेमी युगल की शादी में बाधा निर्माण करने का प्रयास किया, लेकिन उक्त युवती के पास कोई कानूनी सबूत नहीं होने के चलते उसका यह प्रयास विफल हो गया। मध्य प्रदेश से गोवंश भारी मात्रा में महाराष्ट्र की सीमा से चोरी छिपे शहर की तरफ कटाई के लिए ले जाए जाते रहने की जानकारी मिलने पर धारणी पुलिस ने महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर जाल बिछाकर 33 गोवंश की खेप को बरामद किया, जबकि सभी आरोपी पुलिस को दिखते ही मध्य प्रदेश की ओर भाग गए। तिवसा महामार्ग पर होटल मधुबन के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना सोमवार की आधी रात घटित हुई। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। अमरावती दरियापुर मार्ग पर रेती से भरे एक मिनी ट्रक चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से लापरवाही के साथ चलाते हुए कपास से भरी ट्रॉली को टक्कर मार दी। कपास की ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक की शिनाख्त राजू गोले के तौर पर हुई है। कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत भातकुली रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे विभाग द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरकर अशोक पोहकर नामक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के बेटे अनिकेत पोहकर ने कोल्हापुरी गेट थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए अपने पिता की मौत के लिए रेल विभाग के ठेकेदार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया, जिसके आधार पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने रेल विभाग के ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबा विहार परिसर में रहने वाले योगेश पातुरकर नामक 30 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। श्यामनगर परिसर स्थित कैफे 705 में मंगलवार की दोपहर 4:30 बजे सिलेंडर में हुए लीकेज के कारण आग लगने से 3 लाख की सामग्री जलकर खाक हो गई। समय रहते इस आग पर दमकल विभाग ने काबू पाया, जिसके चलते आस पड़ोस की दुकानें व घर जलने से बच गए। जिलाधीश कार्यालय के पास स्थित कामगार उपायुक्त कार्यालय में विगत 10 मार्च की दोपहर 2:30 बजे के आसपास कुछ लोग अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देने पहुंचे और सहायक कामगार आयुक्त के अनुपस्थित रहने की बात ध्यान में आते ही उन लोगों ने इस कार्यालय में जमकर हंगामा मचाते हुए कार्यालय में रखे साहित्य को उठाकर इधर से उधर फेंका और तोड़फोड़ मचाई। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर गाड़गीनगर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यवतमाल जिले के दिग्रस थाने में तैनात उप निरीक्षक नारायण लोंडे व कांस्टेबल दिलीप राठौड़ को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के दल ने मंगलवार को 2000 रुपए की घूस लेते पकड़ा। इस बारे में 55 वर्षीय व्यक्ति ने 11 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी। यवतमाल में एचके बार के पीछे खुली जगह पर हुई विनोद शिंपलेकर की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए 24 घंटे के भीतर शिवम राठौड़ व वंश कोटेकर नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों की उम्र 19 साल की बताई गई है। आरोपियों से बाइक सहित 55,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस ने दावा किया कि दोनों आरोपियों ने चाकू से विनोद शिंपलेकर की हत्या करने का अपराध कबूल किया है।